हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की लास्ट क्लास 4 हो चुकी थी। आज हम क्लास 5 स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 4 में मैंने आपको सिग्मा आणविक कक्षक कंप्लीट करवा दिया था। आज हमें पाई आणविक कक्षक स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करते हैं पाई आणविक कक्षक। तो आज इस क्लास में हमें स्टार्ट करना है पाई आणविक कक्षक। लेट्स स्टार्ट पाई आणविक कक्षक। पाई आणविक कक्षक की बात करें तो पाई आणविक कक्षक को पढ़ने से पहले हम एक बार सिग्मा आणविक कक्षक को थोड़ा सा रिमाइंड करवा देती हूँ। सिग्मा आणविक कक्षक में क्या बताया था कि जब अतिव्यापन अक्ष पर होता है तो सिग्मा आणविक कक्षक बनते हैं योग से। देखो रिमाइंड करो, देखो जैसे मैंने माना है ये एस कक्षक है और ये बना दिया मैंने इस तरह से बनाया तो ये पी कक्षक है। अगर पी का लंबवत लेना हो तो लंबवत ये बनेगा, ये होगा पी एक्स, ये मान लेते पी वाई और इसका भी लंबवत क्या होगा, यहाँ होगा पी जेड। ठीक है, तो जब भी इसका और इन दोनों का अतिव्यापन होगा तो सिग्मा बंध बनेगा, सिग्मा अणु कक्षक बनेगा। अब दो तरह से अतिव्यापन होता है, एक होता है योग अतिव्यापन। कौन सा अतिव्यापन? योग अतिव्यापन। दूसरा होता है अंतर अतिव्यापन। जब भी योग अतिव्यापन होता है तो उस कंडीशन में बंधी अणुकक्षक बनते हैं जो कि निम्न ऊर्जा स्तर के होते हैं, और जब भी अंतर अतिव्यापन होता है तो प्रतिबंधी ABMO प्रतिबंधी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं जो कि उच्च ऊर्जा स्तर के होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया सिग्मा की बात। लेकिन जब भी अब मैं ले रही हूं, जैसे मैंने ये लिया है, अगर मैं इसी तरह से दोबारा अगर PP ये तो सिग्मा सॉरी एस पी अतिव्यापन हुआ, मैं PP अतिव्यापन करती हूँ। देखो मैंने लिया ये हो गया अक्ष पर, तो मैंने ये PX ले लिया। तो कौन सा है PX, इसके लंबवत कौन सा हो जाएगा PY और इसके भी लंबवत हो जाएगा, मैंने लिया PZ। मैं सेम यहां लेती हूँ, ये हो गया PX, ये हो गया PY और ये हो गया PZ। ठीक है, जब भी इन दोनों में अतिव्यापन होगा तो अक्ष पर अतिव्यापन है तो सिग्मा बंध बनेगा। जब भी इन पर अतिव्यापन होगा अक्ष पर है तो सिग्मा बंध सिग्मा अणु कक्षक बनेगा। तो इसमें भी दो प्रकार के हो जाएंगे, जब अंतर अतिव्यापन होगा तो सिग्मा बंध बनेगा, और जब सॉरी योग अतिव्यापन होगा तो सिग्मा, और अंतर अतिव्यापन तो सिग्मा स्टार बनेगा। ओके, तो हमें सिर्फ ये याद रखना है, जब भी अक्ष पर अतिव्यापन होता है, अक्षीय अतिव्यापन होता है तो सिग्मा बंध का या सिग्मा अणु कक्षक का निर्माण होता है। अब मैं पाई को इसी में बताती हूँ। देखो अब पाई बंध कब बनेगा, ये तो ये क्या बनाएगा सिग्मा बंध। अब देखो अगर ये येलो, देखो ये येलो वाला इसके साथ अतिव्यापित होता है, ये होता है पार्श्व अतिव्यापन। ठीक है, तो इसका दूसरा भाग ये है तो इसे बोलेंगे ये दोनों। ठीक है, तो इस तरह के अतिव्यापन से पाई बनेगा। ठीक है, अगर माने ये वाला और ये वाला है, इन दोनों अतिव्यापन क्या है तो भी पाई बनेगा। ठीक है, तो क्योंकि देखो ये लंबवत है ना, इसके लंबवत है ये वाला, तो हमेशा तल के लंबवत, अक्ष पर नहीं अक्ष के लंबवत जो भी लोब होगी, जो भी पाली होगी, उसमें पार्श्वीय अतिव्यापन होगा। कौन सा? पार्श्वीय अतिव्यापन होगा। और पार्श्वीय अतिव्यापन दो तरह का होता है, एक तो होगा योग अतिव्यापन, सेम जैसे अभी पढ़ा था योग अतिव्यापन, और दूसरा होगा अंतर अतिव्यापन।
और योग अतिव्यापन अंतर अतिव्यापन में का अंतर है, इससे बंधी बीएमओ और इससे एबीएमओ कक्षक बनेंगे। सिर्फ आपको ये याद रखना है। तो अक्ष पर जो नहीं है उनमें जो जब अतिव्यापन होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, पाई आणविक कक्षकों का निर्माण होगा और पाई आणविक कक्षकों के निर्माण से पाई बंध का निर्माण होगा। अब पाई आणविक कक्षक दो तरह के हो सकते हैं, एक तो बंधी, दूसरे प्रतिबंधी। बंधी कब बनेंगे, जब अतिव्यापन योग होगा, और प्रतिबंधी कब बनेंगे, जब अतिव्यापन अंतर होगा। सिर्फ ये बताना था मुझे, ठीक है। उसको अच्छे से रिपीट करती हूँ मैं। ठीक है, पाई आणविक कक्षकों में आपको याद रखना है कि पाई आणविक कक्षक उन परमाणुवीय कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं जिनके अक्ष आणविक कक्ष के लंबवत होते हैं। देखो, तो आपको फर्स्ट पॉइंट याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट इज पाई अणु कक्षक कब बनेंगे, परमाणुवीय कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं जिनके अक्ष आणविक कक्षकों के अक्ष के लंबवत हो। वही जैसे ये अक्ष था, ये अक्ष था, इस अक्ष पर जो लोग थी उन्होंने तो क्या किया, सिग्मा बंध का निर्माण कर लिया। अब हम मानते हैं एक लोग लंबवत है, ये वाली सिर्फ एक ही की बात कर रहे हैं। मान लें पी वाई है, ये भी पी वाई है, तो इसमें जब अतिव्यापन होगा, इस तरह के अतिव्यापन, पार्श्वीय अतिव्यापन, तो कौन सा बंध बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने पी जेड की भी बात बता दी। अगर ये पी जेड है और इस पर एक लोब बनी हुई है, इसी तरह ये पी जेड है, इस पर भी एक लोब बनी हुई है, तो इसके और इसके अतिव्यापन से और ये इसके अतिव्यापन से कौन सा बंध बनेगा, पाई बंध निर्माण होता है। ठीक है, अब आगे देखो, जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल, यदि हम क्या करें, यदि एक्स अक्ष को परमाणु अक्ष माने और तो माना जाए तो पी जेड और पी वाई परमाणु, पी जेड व पी वाई परमाणु कक्षकों के इस अक्ष के लंबवत होंगे। जैसा अभी मैंने बताया, जैसे अगर मैंने माना ये है पी एक्स, तो ये पी वाई और ये पी जेड, तो ये तो अक्षीय मान लिया, तो ये हो गया पी वाई और ये हो गया पी जेड। ठीक है, जैसा अभी मैंने बताया था, लंबवत होंगे, अतः कौन कौन सा अतिव्यापन हो सकता है, अतः कौन कौन से हो सकता है, ये तो अक्ष की हो गई, तो इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। तो कौन कौन सा, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये कौन सा होगा, ये भी पी वाई, ये भी पी जेड। तो पी वाई में सेम देखो, ये वाला और ये वाला, तो कौन कौन सा अतिव्यापन होगा, पी वाई पी वाई। अगर मैं इसको देखूं तो पी जेड और पी जेड, तो यहाँ कौन सा अतिव्यापन होगा, पी जेड और पी जेड। ठीक है, कौन पी जेड पी वाई पी वाई पी वाई पी जेड कैसा अतिव्यापन होगा, पार्श्वीय अतिव्यापन होगा, और पार्श्वीय अतिव्यापन से कौन से अणु कक्षक बन जाएंगे, पाई अणु कक्षकों का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, पाई अणु कक्षक का फॉर्मेशन हो गया, वो बात हमने मान ली। दो तरह के हो सकते हैं, या तो पी वाई एक साथ दोनों अतिव्यापन नहीं होंगे, ये वाला और ये वाला एक साथ अतिव्यापन नहीं होंगे, या तो पी वाई या फिर पी जेड अतिव्यापन होगा। ठीक है, अब आगे देखो कि पाई अणु कक्षकों में भी एक बीएमओ बनना है और दूसरा एबीएमओ बनना है। बीएमओ कब बनेगा, योग अतिव्यापन से, और एबीएमओ कब बनेगा, अंतर अतिव्यापन से। जैसे कि मैं सिग्मा कक्षक वाली बात में आपको, सिग्मा बंध वाली बात में आपको पता चले। ओके, ठीक है। अब अतिव्यापन से कौन कौन से कक्षक बनते हैं उनको बना के मैं बताती हूँ आपको। देखो,
जब अंतर अतिव्यापन होता है तो विपरीत बंदी बनते हैं, और जब योग अतिव्यापन होता है तो बंदी अणु कक्षक बनते हैं। तो पहले मैं लिख देती हूँ, जैसे कि मैं फर्स्ट कंडीशन लिख देती हूँ। हम मान रहे हैं पीजेड और पीजेड कक्षकों में, अब अक्षीय अतिव्यापन नहीं है, पीजेड पीजेड कक्षकों में अतिव्यापन हुआ है। तो पीजेड पीजेड कक्षकों में अतिव्यापन होते ही, अतिव्यापन दो तरह से होगा, कौन कौन सा, मैं लिख देती हूँ योग या लिख देती हूँ अंतर। तो योग अतिव्यापन से कौन सा बनेगा, बीएमओ। अंतर से कौन सा बनेगा, एबीएमओ। एबीएमओ। अब एबीएमओ नाम लिख लेते हैं, जैसे पीजेड पीजेड कक्षक ने अतिव्यापन किया, तो देखो मैं बनाती हूँ फिर नाम लिखेंगे। देखो जैसे यहां ड्रॉ करती हूँ मैं, जैसे मैंने लिया ये पूरा एक ही अणु का एक ही कक्षक है, इसकी एक पॉजिटिव लोब है और एक नेगेटिव, मतलब एक तल के ऊपर है एक तल के नीचे है। इसी तरह से मैंने दूसरी लोब ली, सेम है प्लस माइनस। ओके, क्या नाम दिया है हमने, पीजेड पीजेड, क्योंकि हमने सिग्मा बंध का के लिए पीएक्स यूज किया था, तो हमें पाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो पी वाई या पीजेड पीजेड। जैसे ही हमने क्या करवाया, इसका भी हम प्लस लगा रहे हैं, दूसरा बनाती हूँ। सॉरी, अब आपको लगाना है माइनस, यहां भी पीजेड यहां भी पीजेड, प्लस प्लस माइनस माइनस। ओके, ऊपर वाला कौन सा अतिव्यापन है, योग अतिव्यापन, नीचे वाला कौन सा अतिव्यापन है, अंतराति। तो आगे क्या बनेगा वो बना देते हैं हम। योग अतिव्यापन और अंतर अतिव्यापन में क्या बनेगा, इसमें तो बनेगा बीएमओ और इसमें बनेगा एबीएमओ। दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है वो बनाते हैं। देखो ये बन गया, ऊपर हो जाएगा प्लस, नीचे हो जाएगा माइनस, और इन सिरों से ये टच है। ठीक है, तो ये जो बना है वो क्या है, पाई पी जेड। कौन कौन से मैं लिख सकती हूँ, पाई, नाम क्या होगा, पाई पी जेड। ओके, इसे देखो, इसमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये एक दूसरे में मर्ज नहीं होंगे। यहाँ प्लस यहाँ माइनस। नोट्स में अगर प्रॉपर लोब्स नहीं बनी है तो वीडियो में से लोब्स को बना लेना, हो सकता है नोट्स में किसी स्टूडेंट ने अच्छे प्रॉपर तरीके से लोब्स को नहीं बनाया हो। ओके, तो इस तरह से ये बनेगा। वही पाई पी जेड, अंतर क्या है, स्टार। स्टार क्यों लगाया है, एबीएमओ के लिए। तो आपको याद रखना है कि जब भी पार्श्व अतिव्यापन होगा, लंबवत अक्ष के लंबवत अक्ष में अतिव्यापन होगा तो दो तरह से होगा, योग अतिव्यापन अंतर अतिव्यापन। योग से बंदी बनेगा, अंतर से प्रतिबंधी बनेगा। हमेशा आप इस वाले पूरे चैप्टर में जहां भी स्टार लग रहा है वहां प्रतिबंधी अनुकक्षक के बारे में ही सोचना है। ठीक है, हमने पीजेड पीजेड के बारे में बात कर ली। अब पीजेड पीजेड के अलावा सेम इसी तरह अगर हम पीवाई की बात करेंगे तो सेम ही स्ट्रक्चर बनेगी, क्योंकि हम एक साथ देखो, अगर मैंने ये पीजेड लिया है तो देखो ये पीवाई, अब किसके लंबवत बताना है, तो ये भी सीधा ही बनेगा, ये भी सीधा, जैसे ये स्ट्रक्चर बनी है सेम एज। ओके, अब इसके बाद आगे देखते हैं। इसी प्रकार एक परमाणु के एक, इसी प्रकार अभी हमने पीपी में अतिव्यापन करवाया था, तो अब नई टर्म क्या है कि जो इसी प्रकार एक हमने ले लिया है पी परमाणुीय कक्षक, वह दूसरा लिया है
दूसरे परमाणु का डी परमाणवीय कंक्लूजन ये है कि जिसमें ये बताया है कि जिस तरह पीपी कक्षक अतिव्यापित होकर लंबवत लोब्स की मध्य अतिव्यापन होकर पाई कक्षक बनता है, उसी प्रकार इस तरह से भी हम पाई कक्षक का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसमें क्या बताया है कि एक परमाणु के पी परमाणुवीय कक्षक तथा दूसरे परमाणु के डी परमाणुवीय कक्षक के अतिव्यापन अब इस तरह के अतिव्यापन में क्या होगा, इसे हम कह सकते हैं पीडी अतिव्यापन, कह सकते हैं एक का पी है और दूसरे का डी है। पीडी अतिव्यापन से भी इस अतिव्यापन से भी हम क्या बना सकते हैं, पाई अणु कक्षक का फॉर्मेशन कर सकते हैं, फॉर्मेशन कैसा होगा वो हम डायग्राम में देखेंगे। डायग्राम में क्या करेंगे हम, पी वाई तथा डी एक्स वाई, देखो हमने क्या लिया, जब हमने पी एक्स और पी एक्स ले लिया तो हमने अक्ष पर इनको माना, तो अक्ष के लंबवत पी वाई और पी जेड को माना, तो एक तो हो गया पी वाई, ठीक है। अब हम डी की बात करें तो डी के 5 प्रकार के कक्षक कौन से होंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट वाले को लेना है और इन सबको कोई एक सब आपस में, ओके। तो हमने क्या ले लिया, डी एक्स वाई, तो अतिव्यापन किस किस के मध्य करवाएंगे हम, पी वाई व डी एक्स वाई, तो पी वाई व डी एक्स वाई इन दोनों के 2 प्रकार का अतिव्यापन होगा, एक तो होगा योग अतिव्यापन, सेम एज एक होगा अंतर अतिव्यापन। योग अतिव्यापन से क्या बनेगा, बंधी, कैसे किस साइन से करेंगे, पाई, वही पाई इसमें, लेकिन किस किस के मध्य अतिव्यापन से पाई बन रहा है, तो लिखेंगे पाई पीडी और यहां लिखेंगे पाई स्टार पीडी, ठीक है। आपको पहली बात तो ये याद रखनी है कि हम पी और डी कक्षकों के अतिव्यापन से भी पाई बंध का निर्माण कर सकते हैं। पाई बंध का निर्माण करने में वही एक योग और एक अंतर अतिव्यापन होगा, योग अतिव्यापन से बंधी और अंतर अतिव्यापन से प्रतिबंधी अणुकक्षकों का निर्माण होता है। बंधी को हमने पाई पीडी तथा प्रतिबंधी को हमने पाई स्टार पीडी से प्रदर्शित किया है। अब आगे देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसी बनती है उनकी, जैसे हमने इसको रिप्रेजेंट किया था इसी तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो हमने क्या लिया है, पहले तो अक्ष बना लेते हैं जिससे हमें ये याद रहे, कि हमें अक्षीय अतिव्यापन नहीं करवाना, अक्ष के लंबवत जो भी अतिव्यापन है वो करवाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, देखो सबसे पहले पी वाई के लिए बना देती हूँ, ये ले लिया मैंने पी वाई, ओके। पी वाई का ये प्लस और ये माइनस, यहां लिया मैंने डी एक्स वाई के लिए, तो डी एक्स वाई में क्या होता है, देखो मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ डी एक्स वाई की, अक्ष पर तो होती नहीं है, अक्ष ये अक्ष एक्स और ये वाई है, तो अक्षों के मध्य में होती है लोग, तो देखो कैसे बनती है, ये आई है, तो ये हो गया डी एक्स वाई। इसी तरह से इसमें ये प्लस ये माइनस ये ये प्लस ये माइनस ये, इससे हमें यहाँ अरेंज करवाना है ओवरलैपिंग के लिए, करते हैं। ये लिया मैंने एक लोब इसकी यहाँ,
ओके, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। अब इनकी ओवरलैपिंग होगी, दो तरह की ओवरलैपिंग होगी, एक योग और एक अंतर। योग अतिव्यापन में क्या होगा, योग अतिव्यापन में तो बंधीय अणु कक्षक बनेंगे, हम बंधीय अणु कक्षक बनाते हैं। स्ट्रक्चर कैसी होगी देखो, ये हो गया प्लस, ये होगा माइनस। ठीक है, तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो होगा, ये होगा पाई पीडी, बंदी। कैसा है, बंदी। कब बना है, जब कैसा अतिव्यापन हुआ है, योग अतिव्यापन। ओके, नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रतिबंधी अणु कक्षक का निर्माण कैसे हो रहा है। देखो वही ड्रॉ करते हैं, यहां ले लिया मैंने पी बाई प्लस माइनस रो। अब सेम अतिव्यापन करना है उस कंडीशन में तो सेम डायग्राम बनेंगे, ये प्लस प्लस माइनस माइनस, ये कौन सा हो जाएगा, डी एक्स वाई। जब इनका अतिव्यापन होगा तो उस कंडीशन में, क्योंकि हम इसमें अंतर अतिव्यापन करवा रहे हैं, तो स्ट्रक्चर बदल जाएगी और उसे हम कहेंगे प्रतिबंधी अणु कक्षक। सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये कौन सा होगा, पाई स्टार। ठीक है, तो आपको याद रखनी है कि प्रतिबंधी अणु कक्षक की स्ट्रक्चर कैसी बनेगी और अणु कक्ष प्रतिबंधी की और बंधी अणु कक्षक की स्ट्रक्चर भिन्न भिन्न प्रकार की किस तरह से बनेगी। तो यहाँ पर सिग्मा अणु कक्षक व पाई अणु कक्षक की स्ट्रक्चर, उनमें विभेदन कंप्लीट होता है। अब न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। न्यू टॉपिक है संकरण व संकरित कक्षक। स्टार्ट करते हैं, संकरण व संकरित कक्षक। संकरण व संकरित कक्षक आप पहले की क्लास में भी पढ़ चुके हो। संकरण कौन कौन से थे, sp sp2 sp3 sp2, इसी तरह के कक्षक अब हम पढ़ेंगे। लेकिन संकरित कक्षक पढ़ने से संकरित कक्षक क्या होते हैं ये देखते हैं। तो संकरित कक्षक क्या होते हैं, जब लगभग समान ऊर्जा के भिन्न भिन्न परमाणुकीय कक्षक आपस में मिश्रित होकर समान आकृति व ऊर्जा के नए कक्षक बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। और संकरण के द्वारा जो नए कक्षक बनते हैं उन्हें संकरित कक्षक कहते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो मैं किसी संकरण का एग्जाम्पल लेके चलती हूँ। मैंने लिया sp संकरण, एक लिया sp2। तो sp और sp2 की बात करूं तो sp में s की ऊर्जा अलग है, p की ऊर्जा अलग है। हम लगभग समान की भी बात कर सकते हैं और भिन्न भिन्न ऊर्जा की बात।
एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लगभग समान ऊर्जा या फिर ऊर्जा में थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब उनमें अतिव्यापन करते हैं, जैसे हमने क्या लिया, एक एस कक्षक लिया, एक पी कक्षक लिया, हम देखेंगे इसकी एनर्जी भी, इसकी एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी अलग है। जब इन दोनों ने अतिव्यापन किया तो इनके अतिव्यापन से नया कक्षक बना, जिसको बोलेंगे, जो कक्षक बनेगा उसको बोलेंगे संकरित कक्षक। और इस संकरित कक्षक में जो क्रिया हुई है उसको बोलेंगे संकरण। और संकरण कौन से प्रकार का होगा, इसमें sp संकरण। सेम एज अब इसमें देखते हैं sp2। तो sp2 में एक s के, एक s का, दो p के, एक s का और दो p के कक्षक आपस में अतिव्यापन करेंगे। अतिव्यापन से नए कक्षकों का निर्माण करेंगे, जिन्हें हम बोलेंगे संकरित कक्षक। और इन संकरित कक्षकों में संकरण की जो प्रक्रिया होगी उसको बोलेंगे sp2। जो प्रक्रिया होगी उसे बोलेंगे संकरण। और कौन सा संकरण है, sp2। अब इससे इफेक्ट क्या पड़ता है, इससे इफेक्ट ये पड़ता है कि जो जुड़ने वाला कक्षक, जो नया जुड़ने वाला परमाणु है, उसको लगभग समान एनर्जी के कक्षक मिलेंगे, आसानी से इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा और बंध का निर्माण कर लेगा। देखो जैसे हमने पढ़ा है, कोई भी एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे मैंने लिया NH3। अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो इसमें संकरण कौन सा होता है, कैसे पता लगाते हो, N 1 2 3 बंध और एक लोन पेयर, NH3 हो गया। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा है प्लस एक लोन पेयर है, तो कितने हो गए, 4 इक्वल्स टू 4। और 4 के लिए क्या होगा, sp3। तो sp3 होने का मतलब है इसमें एक s के और 3 p के कक्षकों ने साझा किया है। कैसे, देखो कैसे निकालेंगे, जब हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, हमने जैसे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया, तो हमें उसमें से एक s और 3 p के कक्षकों की जरूरत पड़ेगी। कारण क्या है, कारण ये है कि आप देखो हमें कितने बंध बनाने हैं, 3 तो बॉन्ड बनाने हैं, और 3 बॉन्ड के अलावा एक लोन पेयर डोनेट होगा। एक लोन पेयर के लिए मतलब हमें 4 कक्षक चाहिए, ठीक है। 4 कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। अब हम कैसे पता लगाएं, जैसे हमें 3 बॉन्ड बनाने हैं, तो हाइड्रोजन के पास ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने माना ये s का है, ये एक p के हैं, px py और pz, ये इस तरह से, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको इधर पहुंचाएं या इसको इधर पहुंचाएं, इसको इधर पहुंचाएं, हमें पता नहीं लगेगा कि किस कक्षक के साथ कौन सा हाइड्रोजन साझा करेगा। लेकिन जब, और दूसरी बात यह है कि हम मान लेते हैं कि एक की एनर्जी लेवल, जैसे हम नाभिक के पास बात करें तो एस नाभिक के पास ज्यादा होता है, फिर पी होता है, तो एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है, ठीक है। तो हमें पता नहीं लगेगा कि एस के साथ अतिव्यापन करें, एस के साथ अतिव्यापन करने में कितनी एनर्जी खर्च होगी, नहीं पता लगा। ये सब, इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए क्या किया गया, जब हम इनका संकरण करा देते हैं, जैसे sp3 मान लेते हैं, जैसे ही संकरण होगा, अभी इस कंडीशन में तो इन चारों की एनर्जी अलग है, लेकिन जैसे ही संकरण होगा तो जो नए कक्षक बनेंगे, कितने बनेंगे, 4, इन सबकी एनर्जी बराबर होगी। अब इनको हम अलग अलग sp नहीं कहेंगे, sp नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, ये भी कौन सा है, sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी। अब हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा s है कौन सा p, समझे। हमें एक दूसरे में इनको मर्ज करना है, इनको मिश्रित करना है, और मिश्रित करने के फलस्वरूप जो कक्षक, अब ये जो कक्षक बने हैं ये कैसे, संकरित कक्षक, और ये पूरी प्रक्रिया कौन सी है, क्या है, संकरण कहलाती है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट, क्या चल रहा था मेरा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, संकरण चल रहा था, संकरण में संकरित कक्षक, यहां तक स्टार्ट कर दिया, देखो ये, संकरण में संकरित कक्षक में मैंने आपको बता दिया कि
लगभग समान या फिर भिन्न भिन्न ऊर्जा, जिनकी ऊर्जा अंतर में ज्यादा अंतर नहीं है, ये जो कक्षक होते हैं उन्हें हमें बराबर लेवल पे लाना है। बराबर लेवल पर लाने के लिए उसमें क्या करवाते हैं, संकरण, और संकरण से जो नए कक्षक बनते हैं उन्हें बोलते हैं संकर कक्षक। ठीक है, इतना आप समझ चुके होंगे। इसके बाद आगे, अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमें संकरित कक्षकों की आवश्यकता, मैंने जनरली वे में आपको समझा तो दिया संकरण व संकरित कक्षकों की आवश्यकता हुई, लेकिन मेन रीजन क्या है कि हम संकरण का यूज करते हैं, इस कक्षकों को संकरित करवाते हैं। रीजन ये है कि जो संकरण के बाद कक्षक बनते हैं, कौन से संकरण के बाद कौन से कक्षक बनेंगे, संकरित कक्षक। तो संकरण में संकरण किया, संकरण से क्या बनेंगे, संकरित कक्षक। ये जो संकरित कक्षक होते हैं ये दिशात्मक होते हैं। कैसे होते हैं, दिशात्मक। दिशात्मक होने के कारण अधिकतम अतिव्यापन करते हैं। अधिकतम अतिव्यापन, और आप सभी जानते हैं कि जितना अधिक अतिव्यापन होगा बंध उतना ही मजबूत, बंध मजबूत व कैसा होगा, स्थायी होगा, और जो अणु बनेगा अणु भी कैसा होगा, स्टेबल होगा। इसीलिए प्रायोरिटी दी जाती है ज्यादातर कि संकरित कक्षक ही मिले बंध बनाने के लिए। ओके, इसके अलावा मैंने अभी आपको बता दिया अमोनिया का उदाहरण लेके, अमोनिया के अलावा आप कार्बन का या फिर कोई भी ऐसा उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मैंने अमोनिया में आपको क्या बताया था, अमोनिया लिया, अमोनिया में संकरण कौन सा होता है, मैंने जनरली वे में आपको बता दिया sp3। अब sp3 संकरण बना कैसे, हमने नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, जिसमें एक S ले लिया और 3 P जो अतिव्यापित हो रहे हैं उसकी बात कर रही हूँ, P, इसका px, py, pz। अभी संकरित कक्षक नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजन के नॉर्मल कक्षक है। अब अगर इस कंडीशन में हाइड्रोजन आके अतिव्यापन करेगा, तो अगर इस कंडीशन में अगर हाइड्रोजन आके अतिव्यापन करेगा तो बंध मजबूत नहीं बनेगा, क्योंकि संकरित कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं। जो संकरित कक्षक नहीं होते हैं उनमें दिशात्मक गुण कम पाया जाता है, अधिकतम अतिव्यापन नहीं होगा, अणु स्टेबल नहीं बनेगा। तो हमें क्या करना पड़ा इसमें, क्योंकि हमें 4 बंध की जरूरत है, 3 बंध एक लोन पेयर के लिए, तो हमने चारों का संकरण करवाया। संकरण करवाया तो संकरण कौन सा होगा, sp3, 4 कक्षक बनेंगे। अब हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, सभी को क्या कहेंगे, sp3 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 sp3। ये मैंने आपको रिपीट करवा दिया। ठीक है, जो sp3 ये कक्षक बने हैं वो कैसे, संकरित कक्षक। ओके, इसके बाद हम इसी में टॉपिक लेते हैं संकरित कक्षकों के गुणांकों की गणना। आपके नोट्स में थोड़ा क्लेरिफाई नहीं है, sp2 संकरित, मैं आपको बता दूंगी कहां से लिखना है। देखो हेडिंग है संकरित कक्षकों में गुणांकों की गणना, ये तो मेन हेडिंग है। इसके बाद है फर्स्ट sp संकरित कक्षक के लिए, सबसे पहले हम जो भी संकरण पॉसिबल है उन सभी संकरणों के लिए हम गुणांक निर्धारित करेंगे। तो आपके नोट्स में ये मेन हेडिंग है जो नहीं लिखी हुई है, फिर उसके बाद फर्स्ट हेडिंग लिखनी है। आपके लिए सेकंड हेडिंग sp2 लिखी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कहाँ आपको ये वाली हेडिंग लिखनी चाहिए वो आप अरेंज कर लेना। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ sp संकरित कक्षक। इसके बाद इस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इसमें फर्स्ट sp, सेकंड sp2 और थर्ड sp3 संकरित कक्षकों के गुणांकों की गणना है, और एंड में नेक्स्ट उसके बाद जो बचा हुआ है वो है MO तथा MOT तथा VBT या फिर MO तथा VB मॉडल की तुलना, और इसके बाद यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब है हमारी ऑलमोस्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा 1-2 दिन की क्लास है, ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो भी है नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।